हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 25 जुलाई 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू मीराबाई लिफ्ट्स स्पिरिट्स एंड वेट लिफ्टर मीराबाई चानू आफ्टर विनिंग द सिल्वर इन 49 kg कैटेगरी। तो ये हमारे इंडिया में 21 ईयर्स आफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी के बाद मणिपुर से ही थी वो। उन्होंने उस टाइम पे वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था और अभी सिल्वर मेडल इंडिया को प्राप्त हुआ है। ठीक है, द गोल्ड वेंट टू चाइनाज हाउ जी हुई, द ब्रॉन्ज टू इंडोनेशिया एशिया विंडी कैंटिका। तो ये है। और कब बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कल इनके, जो ये वाला जो वीडियो था ये भी मतलब बहुत लोगों ने देखा। और यहाँ पे इनको ये अमूल भी प्रमोट कर रहा है, वॉर्थर वेट इन सिल्वर है ना, अपने को प्रमोट कर रहे हैं मतलब अमूल। तो हॉलिंग फायरवुड टू कैरिंग वेट ऑफ अ नेशन मदर रिकॉल्स जर्नी। तो यहाँ पे ये सब इनके बारे में आया हुआ है। देन डोंट लेट डेली काउंट गो अबव 50,000। तो कोविड ग्रुप है जो, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आप 50,000 से ज़्यादा जो केसेस है एक दिन में ना होने दें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो केसेस है बढ़ सकते हैं और एक दिन में हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है 4 से 5 लाख केसेस पर नेक्स्ट डे, जो हमारी नेक्स्ट सर्ज होगी कोविड-19 की। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो न्यू बेंचमार्क है वो सारे हर सिस्टम को मतलब अलर्ट कर दिया जाना चाहिए, वो सेट किए जाने चाहिए। वैक्सीनेशन रोल आउट जो है कंटिन्यू होना चाहिए। द ग्रुप हैज़ पुट ऑन रिकॉर्ड दैट द पैंडेमिक लेवल बी केप्ट एट लेवल 50,000 पर डे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और फर्स्ट वेव में इंडिया हिट द 50,000 मार्क ऑन जुलाई 25 लास्ट ईयर, और उसके बाद 98,000 हो गए थे सितंबर 16 में ना। तो ये सब है। मतलब इतना तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें। गवर्नमेंट, चलो ठीक है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी ये है कि वो हमारे लिए हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब की फैसिलिटी करे, क्योंकि पहले तो, आज से पहले तो हमने कभी सोचा भी नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, है ना। तो ये सब तो सरकार ही ला के देगी। लेकिन हम अभी क्या कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े तो हम अपना मास्क यूज़ कर सकते हैं और जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है वो बना के रख सकते हैं और क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं। क्योंकि जो सरकार के जो वो आपको देखने को मिला, जैसे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है, तो इसमें जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से ही अनाउंसमेंट मतलब होता रहता है। जो लोग सुनते होंगे वो हमेशा यही सुन रहे होंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये तो बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्यों मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं, और टूरिस्ट प्लेसेस पे हम ऐसे ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी है रीज़न। दिल्ली सीजर कर्व्स फुल सीटिंग इन मेट्रो सिनेमास टू ओपन फ्रॉम मंडे। तो ये है 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, मतलब ये ओपन हो रहे हैं दिल्ली में। ब्लिंकन विजिट टू ले ग्राउंड फॉर क्वाड मीट, यूएस सेज विल रेज ह्यूमन राइट इश्यूज। ठीक है, तो यूएन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी हैं, स्टेट कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन, तो ये जुलाई 27 को यहाँ पर इंडिया में आएंगे। और ये क्या करेंगे, एक ग्राउंड वर्क रखेंगे फॉर द फर्स्ट इन पर्सन क्वाड लीडर्स मीटिंग एज वेल एज इन इंडिया। तो पहली ये फर्स्ट इन पर्सन क्वाड मीटिंग होगी, इंडिया इन यूएस +2+2 मीटिंग टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर। और यहाँ पे मतलब इंडिया के लिए यही चीज़ हो जाती है कि इन्होंने, बाकी तो सब चीज़ें अच्छी, जैसे क्लास में हम स्कूल में जब भी जाते हैं तो छोटे में बचपन में क्या होता था कि जो टॉपिक हमको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, तो हम अपने मन में सोचते थे कि सर इसको टच ना ही करें तो ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन ना करें तो ठीक है, हम बच जाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया को जैसे बोला जाता है कि हम डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान के इशू में, तो हम कहते हैं ठीक है, ओके। इंडो पैसिफिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम भी रेडी हैं। कोविड रिलेटेड के बारे में जो कोऑपरेशन है उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जी करिए, है ना। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात आती है तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, मतलब ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे उस पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करेंगे, एंड आई विल टेल यू दैट वी विल रेज इट एंड वी विल कंटिन्यू दैट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट इशू के वजह से मतलब जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं थोड़ा 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 वहाँ ये घुसते चले जाते हैं ना। तो ये है। और आफ्टर रेट्स आईटी एलिजिस टैक्स इवेजन ऑन ₹700 करोड़ फंड्स डाइवर्जन बाय दैनिक भास्कर ग्रुप। तो दैनिक भास्कर ग्रुप अभी रिसेंटली मतलब ये था कि इनकी जो जर्नलिज्म है ना, उसको उसमें इंटरवेंशन किया जा रहा है।
सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोविड से रिलेटेड जो मिसमैनेजमेंट था सरकार का उसको हम लगातार दिखा रहे थे, तो इसलिए हमको हैरेस किया जा रहा था। तो ऐसा दैनिक भास्कर का कहना था। लेकिन यहाँ पे अभी जो CBDT है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इन्होंने कंफर्म किया है कि डिटेल्स रिलेटेड टू द ग्रुप इन द स्टेटमेंट विच रेफर टू अ ₹6,000 crore प्रोमिनेंट ग्रुप। तो नेम नहीं लिया, लेकिन ये बोला 6,000 प्रोमिनेंट ग्रुप विद इंटरेस्ट। अब हमने एक दिन पहले भी देखा था, जब दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर आता है हिंदी में, तो उसके अलग अलग उन्होंने अपने जो कंपनी है वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड की है, नॉट जस्ट इन मीडिया बट ऑल्सो इन रियल एस्टेट, टेक्सटाइल एंड पावर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हैं। और यहाँ पे जो IT डिपार्टमेंट है उन्होंने कंडक्ट की थी सर्चेस, कहाँ पे, थर्सडे को एट द ऑफिस ऑफ द दैनिक भास्कर ग्रुप कवरिंग 20 रेजिडेंशियल 12 बिजनेस प्रेमिसेस ओवर 9 सिटीज़, है ना, इंक्लूडिंग ये सारी है अहमदाबाद, मुंबई, नोएडा, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, मुंबई। तो अभी यहाँ से जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि काफ़ी ज़्यादा जो है रियल एस्टेट एंटिटी जो ग्रुप था, इन्होंने जो बिजनेस था, मतलब मीडिया, पावर, टेक्सटाइल, है ना, तो इनका जो टर्नओवर था 6,000 करोड़ से ज़्यादा था पर एनम। हैड डाइवर्टेड, तो 408 करोड़ जो थे इन्होंने वो डाइवर्ट किया लोन ऑफ ₹597 करोड़ फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर बैंक टू अ सिस्टर कंपनी। और ये यहाँ पे इनके जो डायरेक्टर्स थे और जो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको मतलब कुछ पता नहीं है इस बारे में, और हमने जो अपने आधार कार्ड और डिजिटल सिग्नेचर थे वो एम्प्लॉयर को मतलब क्या कर दिए, गुड फेथ में दिए हैं। तो ऐसे मतलब आजकल सबको पता होता है कि हम अपने आधार कार्ड किससे क्यों शेयर कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर हम अपने क्यों दे रहे हैं, है ना। तो इनका यहाँ पे ये कहना है, तो ये चीज़ है। एंड द टैक्स डिपार्टमेंट सीकिंग एस्टैब्लिश वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड क्लॉज 49 जो है सेबी के द्वारा है, लिस्टिंग एग्रीमेंट है जिसमें सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर लिस्टेड कंपनीज अलॉन्ग विद एग्जामिन एप्लीकेशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन। ठीक है, देन यहाँ पे उसी से रिलेटेड है, क्वाड ग्रुपिंग से रिलेटेड की बातचीत करेंगे, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ही सेड द यूएस इज वर्किंग विद इंडिया अदर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स इन द रीजन इन एडवांस शेयर्ड विजन ऑफ इंडो पैसिफिक, क्योंकि अफगानिस्तान में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा एक पीस मेंटेन करने के लिए हमने वहाँ पे काम किया, तो हम एक राइट पार्टनर हो सकते हैं बातचीत करने के लिए, है ना। वी सर्टेनली ऑलवेज इनकरेज देम टू कंटिन्यू देयर एफर्ट्स टू फाइंड वेज टू बिल्ड अ मोर स्टेबल रिलेशनशिप। तो ये कहना है उनका। और बाकी ये प्राइम मिनिस्टर के अलावा S. जयशंकर और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन सबसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें, सिनेमाज ओपन इन कैपिटल ऑन मंडे, कल से हो जाएंगे, फुल सिटिंग इन मेट्रो 2। ठीक है, तो सिनेमाज, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस एट 50% सीटिंग कैपेसिटी, और दिल्ली मेट्रो पब्लिक बसेज एट 100% कैपेसिटीज़। क्या नहीं खुलेगा, वेडिंग और जो फनरल्स होंगे वो अभी 100 पीपल ही होंगे उसमें। और स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं खुलेंगे। गैदरिंग जो होगी, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, रिलीजियस एंड कल्चर एक्टिविटीज़ वो नहीं होंगी। स्टैंडिंग कम्यूट इन मेट्रो, ये चीज़ नहीं होगा, मतलब फुल सीट आप जा सकते हो, लेकिन जो खड़े होके हम एक दूसरे पे झूलते हुए जाते थे ना लोग पहले वो सब नहीं होगा। ठीक है, अब जो दूसरा है यहाँ पे नेक्स्ट, CISE रिजल्ट, नियरली ऑल स्टूडेंट क्लियर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अभी जो है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट आए हैं, और ये बोल रहे हैं कि अभी मेरिट लिस्ट हम नहीं रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ये कैसे सर्कमस्टेंसेस में हुए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है, वो सही भी है। देन यहाँ पे क्या है, UAPA एडिशन लॉ नीड टू बी रिपील्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस का ये कहना था। UAPA क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब तो काफ़ी बार सबको मतलब ये याद ही हो गया होगा, NSA, UAPA, है ना। तो बहुत बार पूरे साल भर ये मतलब ये पेरिनल इसको बोलेंगे UAPA को, क्योंकि इसका जितना NSA और UAPA का यूज़ भी होता है उतना ही ये बार बार न्यूज़ में भी रहता है। इंडिया लॉजेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद पाकिस्तान ओवर ड्रोन एक्टिविटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अभी जो क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था कमांडर्स लेवल्स मीटिंग में, तो वहाँ पे डिस्कशन भी हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में, इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू सुचेतगढ़ सेक्टर। ठीक है, तो
ये है। बाकी ये तो ज़्यादा मतलब कुछ आप देख लेना इनको अगर आपको रिलेवेंट लगे कुछ। और इसके अलावा वर्ल्ड में देख लेते हैं क्या है। 1000 प्रोटेस्ट लॉकडाउन इन सिडनी। तो यहाँ पे लॉकडाउन सिडनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन। एंड जी मीट्स टॉप मिलिट्री ऑफिशियल इन ल्हासा, हाईलाइट्स लास्टिंग स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी इन तिब्बत। तो ये चुप चुप के मतलब चले गए थे इन्होंने, जो ये वेंसडे से और फ्राइडे तक इस मीटिंग पे थे। पहले किसी को ऐसे बताया नहीं था, लेकिन बाद में बोला कि मतलब सेंसिटिविटीज़ ऑफ द ट्रिप की वजह से हमने नहीं डिक्लेयर किया। अभी बताया है। तो ये पहले कहाँ गए, नियांगची गए। अब नियांगची कहाँ पे है, नियांगची एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड टाउन है जो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है उससे बॉर्डर करता है क्लोजली। एंड जी वेंट टू नियांगची रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो वहाँ पे जो ओवरऑल डिज़ाइन है सिचुआन तिब्बत रेलवे का, एंड हाउ द लासा नियांगची सेक्शन हैज़ बीन ऑपरेटेड सिंस जून 25, तो उसके बारे में भी इन्होंने देखा। इसके अलावा रिसेंटली जो प्रोविंशियल कैपिटल लासा यहाँ पे भी गए, और जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके बारे में भी इन्होंने देखा। He would up his visit to the politically sensitive Himalayan region on Friday by meeting representative of troops stationed in तिब्बत। जो भी तिब्बत में ट्रूप्स स्टेशन है तो उनसे भी मीट करेंगे जी जिनपिंग। एंड सीपीसी रन टैबलॉइड ग्लोबल टाइम्स का ये कहना था दैट जी इन हिज मीटिंग विद द पीएलए रिप्रेजेंटेटिव स्टेट दैट द लोकल ट्रूप शुड फुली स्ट्रेंथन द वर्क ऑफ ट्रेनिंग सोल्जर्स एंड वॉर प्रिपरेशन। ठीक है, तो वॉर प्रिपरेशन के लिए ये बोल रहे हैं कि तैयार रहना होगा हमारे जो जवान हैं उनको, एंड टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत में गए, जी मीट विद रिप्रेजेंटेटिव और ट्रूप, है ना, और स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी की बात ये कर रहे हैं वहाँ पे जाके। और ये है। देन यहाँ पे चाइना बैन्स फॉर प्रॉफिट और ट्यूटरिंग इन कोर स्कूल सब्जेक्ट, इमरान डिवेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। तो ये वो है। मतलब अब वहाँ पे पीओके में इलेक्शन होंगे ना, तो एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे। कल भी हमने पीओके के बारे में पढ़ा था, है ना, तो वो आप एक बार देख लेना। काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल आया था मतलब उस पर, इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्लेन सेक्शन में, है ना। थोड़ा बहुत आपको मतलब ब्रीफली अगर मैं बता दूं इलेक्शन के बारे में, या फिर इंडिया का जो इंस्टेंस है, अगर रिवाइज भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शंस आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर 53 सीट्स एंड 20 लाख यहाँ पे वोटर्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में आपस में एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। और कश्मीर मुद्दे जो हमारा मतलब हम पीओके, देखो यहाँ पे देख लो पहले, है ना, कि इंडिया का स्टैंड क्या है पीओके में। तो फैक्ट ये है कि पीओके क्या है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, एंड हैज़ बीन आवर कंसिस्टेंट पॉलिसी एवर सिंस 1947। And India has also made clear to the world that any issue related to POK is the internal matter of India. And please note that Pakistan occupied Kashmir is part of the newly created UT, ठीक है, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है। और जो गिलगित बल्तिस्तान है ये भी यूटी है लद्दाख की, इन द फ्रेश मैप रिलीज बाय द गवर्नमेंट। आपने सुना होगा जो AIR न्यूज़ है उसमें हम गिलगित बल्तिस्तान की मौसम की खबरें भी सुनाते हैं ना। तो ये सब है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हाउ एडमिनिस्टर्ड, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 275 पाकिस्तान का क्या कहता है उसके बारे में भी देख लेना। और वहाँ पे जो है ये इसको क्या बोल देते हैं, AJK इन शॉर्ट, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जो कि नहीं सही लगता है। और यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट और क्या न्यूज़ थी। तो बस आगे फिर मैगजीन वगैरह है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या न्यूज़ है। ये ग्लोबल सर्वे कल वाला ही है जो हमने ऑलरेडी देख चुका था। 143 इकोनॉमिक्स ऑन डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन हैज़ रिलीज इट्स लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना UNESCAP, ठीक है। तो UN तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस। E फॉर क्या हो गया, इकोनॉमिक, एंड S फॉर सोशल, C फॉर कमीशन, और AP मतलब एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो ये रिलीज़ किया है इन्होंने। और हर 2 साल में ये होता है, इसका एम ये होता है कि जो भी ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स हैं उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना इन देयर रिस्पेक्टिव मेंबर स्टेट, ठीक है। तो ये 2015 से कैरिड आउट किया जा रहा है जॉइंटली बाय द 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशंस, ECA, ECE, ठीक है, इनके द्वारा। एंड 2021 का सर्वे था, इसमें 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर को कवर किया गया बाय द WTA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो 90.32% हमने स्कोर किया है कंपेयर टू
98.49% 2029 एंड 2019। हमने बाकी सारे चीज़ों में भी बहुत अच्छा काम किया, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात करें, है ना, तो 5 की इंडिकेटर्स हैं इंडिया ने। 100% फॉर्मेलिटीज़ 95.83%, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में 80.89, ये कल हमने सारा कुछ देख लिया है। और ओवरऑल स्कोर जो है हमारा OECD कंट्री से हायर रहा है, EU रीजन एवरेज, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री व्हेन कंपेयर टू साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन। ठीक है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंस है इसकी। देन और क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को हैज़ वोटेड, इन्होंने वोट किया है कि लिवरपूल मैरीटाइम मर्सेंटाइल जो सिटी है उसको रिमूव किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की साइट से। द वाटर फ्रंट वॉज स्ट्राइप्ड ऑफ एट इट्स स्टेटस बाय द कमिटी बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ attributes conveying the outstanding universal value of the प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हेरिटेज साइट के बारे में कि क्या होती है ना, वो सब आपको जानते ही हो कि जो साइट क्या होती है, नेचुरल और मैन मेड एरिया होता है, और ऐसा एरिया जो या फिर स्ट्रक्चर जिसकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होती हो, है ना, जिसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, तो उनको ऑफिशियली UN के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जो यूनेस्को है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये प्रोटेक्ट करती हैं इनको, और ये बिलीव करती हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी एंड दे होल्ड कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसको बोला जाता है द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, जो 1972 में यूनेस्को के द्वारा अडॉप्ट हुई थी। ठीक है, अब ये है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेट करता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, कंपोज्ड ऑफ 21 यूनेस्को मेंबर स्टेट विच आर इलेक्टेड बाय GA, जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी ये कि एक जो क्लासिफाइड लैंडमार्क है उस पे खरा उतरना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, और कुछ जोग्राफिकली और हिस्टोरिकली आइडेंटिफेबल प्लेस होना चाहिए हैविंग स्पेशल कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर कोई सिटी को हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भेज रहे हैं। तो कल्चर हेरिटेज साइट इंक्लूड हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड टाउन। ठीक है, तीन टाइप की होती है ना, एक तो कल्चर हेरिटेज साइट हो गई जिसमें आपके बिल्डिंग्स आती हैं, टाउन साइट्स आती हैं, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं, मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स आती हैं। बाकी प्राकृतिक नेचुरल हेरिटेज साइट्स जिसमें जो नेचुरल एरियाज तक रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। बाकी मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चर। तो मिक्स्ड का आप ज़रूर एग्जाम्पल देखना, बाकी नेचुरल कल्चर आपके अगर नहीं पता है तो वो भी देख लो। ठीक है, शेफर्ड क्या है, न्यू शेफर्ड, तो न्यू शेफर्ड अगर आ जाएगा कि इट वाज अ न्यूज़, तो ये रॉकेट सिस्टम है किसका, जो जेफ बेजोस हैं, ठीक है, उनकी जो कंपनी है अमेजन के CEO, तो उनका ये एक फ्लाइट है, रॉकेट है, रॉकेट सिस्टम ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, उनकी स्पेस कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन। और एस्ट्रोनॉट ने एक्सपीरियंस किया 3 to 4 minutes ऑफ 0G एंड ट्रेवल्ड अबव द कारमन लाइन, द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बाउंड्री ऑफ स्पेस। ठीक है, तो कारमन लाइन आपने NCERT में पढ़ा होगा क्या होता है, पहले यही बता देती हूँ। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री होती है ऑफ स्पेस, है ना, हमको पता है हमारे स्पेस के क्या क्या पार्ट हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे जो ये है, ठीक है, 60 माइल्स यहाँ पे दिख रहा होगा स्पेस कारमन लाइन। और थियोडर वॉन कारमन के बाद ये नेम की गई थी। ये हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर और फिजिस्ट थे हु वाज एक्टिव प्राइमरीली इन एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द एल्टीट्यूड एट विच द एटमोसफेयर बिकम्स टू थिन, है ना, टू सपोर्ट एरोनॉटिकल फ्लाइट एंड अराइव्ड एट 83.6 किलोमीटर हिमसेल्फ। तो ये है, और बाकी और देख लेते हैं क्या था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से स्पेस टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। स्पेस टूरिज़्म पहले भी हमने देखा कि कौन सी कंपनी थी वो, न्यू वेब है ना कुछ, हाँ, तो वो उसने भी मतलब अपने जो कुछ था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, तो वो किया था स्टार्टिंग में। और बाकी एलन मस्क तो आपको पता ही है, एलन मस्क क्या कर रहे हैं, हमें उनको नासा की तरफ से भी एक प्रोजेक्ट मिला है एलन मस्क की कंपनी को, स्पेस एक्स को। जुपिटर में वो भेजेंगे अपना जो मिशन है, मतलब जुपिटर में, जुपिटर का मून क्या है, एक आइसी मून, यूरोपा, है ना, तो वहाँ पे कुछ स्टडी करने के लिए भेजेंगे, तो ये भी है। तो यहाँ पे ये कि
इट इज़ अ रॉकेट सिस्टम मेन टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली, टूरिस्ट को ले जाने के लिए। और ये किसके द्वारा बिल्ट हुआ है? ब्लू ओरिजिन के द्वारा। न्यू शेफर्ड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड, द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस, एंड इट ऑफर्स फ्लाइट्स टू स्पेस ओवर 100 किलोमीटर अबव द अर्थ, एकोमोडेशन फॉर पेलोड्स। ठीक है, तो ये फुली रीयूजेबल है, वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग स्पेस व्हीकल है। तो एटलीस्ट मतलब स्पेस में कौन कौन किसके कॉम्पिटिटर्स या राइवल हैं उनके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल ऑफ फंडामेंटल राइट, देखो सारा रिविजन हो रहा है, ठीक है, हम रिवाइज करें आप, और आपको खुद ही मतलब अच्छा लगेगा रिवाइज करने के बाद चीज़ें। देन भीमा गोरेगांव, गोरेगांव जो कास्ट वायलेंस केस था, उसने हाईलाइट किया कि जो द इश्यू ऑफ अंडर ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड स्पीडी ट्रायल जो हो गया हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है ना बहुत, क्योंकि देखो कितने सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके पे सुनवाई मतलब लोग वेट करते रह जाते हैं और उनकी जो पूरी लाइफ है वो वहीं ख़त्म हो जाती है ना। और उसके बाद भी मतलब फिर बाद में उनका एक्विटल हो रहा है 30-25 साल बाद, 20 साल बाद, है ना, इतने टाइम बाद, जब उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो उसके बाद फिर और वो क्या होते हैं, कोई कोई तो निर्दोष होते हैं, है ना। तो चार्जेस आर नॉट फ्रेम्ड इन द केस, मैनी विटनेसेस आर स्टिल बीइंग एग्जामिन्ड, दे आर लैंग्विशिंग इन जेल विदाउट ट्रायल, कि बिना किसी ट्रायल के वो अभी भी जेल में है, जस्ट बिकॉज कि उनका अभी कुछ भी अभी केस मतलब जो है अभी हियरिंग और ये सब नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज टू इनकलकेट जस्टिस इन द सोसाइटी, एंड इट वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन दैट लैंडमार्क डॉक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लॉ मैग्ना कार्टा। इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 21, हमारा 21 आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड बाय लॉ ना। तो ये स्पीडी ट्रायल के बारे में जो रिलेटेड जजमेंट है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप आई होप कि एडिटोरियल्स और ये सब थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे होंगे, है ना। द नेक्स्ट, और एक बार जो 21 से 25 जो मिसलेनियस न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। एडीए चीफ हाइड्रोग्राफर टू गवर्नमेंट इंडिया हैज़ रिसीव द अलेक्जेंडर डेललिम्पल अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर। ठीक है, तो इनको एक अवार्ड दिया गया किसके क्षेत्र में? हाइड्रोग्राफी एंड नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में। एंड अलेक्जेंडर अवार्ड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट हाइड्रोग्राफर ऑफ द एडमिरल्टी एंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2006। जो भी मतलब ये रेसिपेंट होते हैं इस अवार्ड के, तो उन्होंने अपना एफर्ट किया होता है किसमें? स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी एंड नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। आर्मेक्स 21 क्या है? ये इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन है और ये कंडक्ट हुई थी हिमालयन रीजन में। ठीक है, माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन, एडवेंचर एक्टिविटीज़ को कंट्री में प्रमोट करने के लिए। एंड द एक्सपीडिशन वाज फ्लैग्ड ऑफ द काराकोरम पास लद्दाख में ऑन 10th मार्च, कल्मिनेटेड एट मलारी इन उत्तराखंड 6 जुलाई। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को इम्प्लीमेंट कर रही है, और ये क्या है? एक सब स्कीम है किसकी? PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना की 2020 से 21, ट्रेडिशनल जो इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति तो मेनली ये इन्फेसाइज करेगी जितने भी सिस्टमेटिक केमिकल इनपुट्स हैं, बायोमास रिसाइकलिंग से रिलेटेड, है ना, तो उसके लिए काउ डंग, यूरिन फॉर्मुलेशंस, प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन एंड टाइम टू टाइम वर्किंग ऑफ सॉइल फॉर एरिएशन, तो उससे रिलेटेड है। देन गाँव बुरास, तो गाँव बुरास के बारे में अगर बात करें तो गाँव बूरा इन असम डेट्स बैक टू द कॉलोनियल एरा, और ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था यहाँ पे ओल्डेस्ट पर्सन को विलेज में एज द हेड हु वुड ओवरसी मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, मतलब जो लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड जो पर्टिकुलर एरिया है उसको देखेगा। ठीक है, अब ये पोजीशन जो होती है would usually go to the oldest, most knowledgeable man who had good personal ties with everyone in village or a cluster of small villages, कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, मतलब बुजुर्ग हो, और जो
बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, और जिसके जो पर्सनल टाइज हैं वो हर व्यक्ति से विलेज में अच्छे हों। और अरुणाचल प्रदेश में टू द गौ बुरास, और बुरीस इसको बोलते हैं, बुरांस नहीं, ठीक है, बुरास, बुरास, बुरीस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलेज लेवल फंक्शनरिंग। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए थे, रिसेंटली द असम कैबिनेट अनाउंस द गाँव बुरास विल हैंसफोर्थ बी कॉल्ड गाँव प्रधान, ठीक है। तो हाँ सही है, गाँव प्रधान से इनको बोला जाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि बुरांस तो यहाँ पे एक फूल है, उत्तराखंड का जो राज्य फूल है, फ्लावर, नेशनल और स्टेट फ्लावर, वो क्या है, बुरांस है ना, उसका यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा आपको, साइंटिफिक नेम है। और ये नेपाल का भी फ्लावर है, ठीक है, नेशनल फ्लावर है नेपाल का। बाकी ये भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका में पाया जाता है। ये तो मुझे जस्ट ध्यान आया है, मतलब। क्लाइमेट चेंज हैज़ एडेड ओवर 1000 लेक इन स्विस एल्प्स। तो मेल्टिंग ग्लेशियर जो स्विस एल्प्स में है हैव क्रिएटेड मोर देन 1000 न्यू लेक्स, ठीक है। तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा नई लेक क्रिएट हो गई हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रैपिड क्लाइमेट चेंज। और इनको क्या बोलेंगे, ग्लेशिएटेड रीजन में ये फॉर्मली ग्लेशिएटेड रीजन ऑफ द स्विस एल्प्स सिंस द एंड ऑफ द लिटिल आइस एज अराउंड 1850, ठीक है। और अभी इसमें से 1000 जो है स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। तो ये है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है। लिटिल आइस एज क्या है, इज़ द क्लाइमेट इंटरवल दैट अकर्ड फ्रॉम द अर्ली 14th सेंचुरी थ्रू द मिड 19th सेंचुरी। देन नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड जो है, ये अभी न्यूली लॉन्च्ड हुए थे, एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग द ड्यू रिकॉग्नाइजेशन टू वेरियस प्लेयर्स इन्वॉल्व इन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इन द कंट्री, ठीक है। और डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सेटअप किया गया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल है। द एम इज़ टू प्रोवाइड डेडिकेटेड फोकस टुवर्ड्स जो भी इंडियन डेयरी सेक्टर के लिए उनको प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना, उसके लिए है। और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये क्या करेगा, अवेयरनेस को क्रिएट करेगा। WHO GMP COPP सर्टिफिकेशन फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, और ये क्या हो गए, 18 आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सर्टिफिकेशन मिला है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये अप्लाइड किया है। GMP इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। GMP मतलब क्या हो गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और COPP मतलब क्या हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, या फिर CPP या COPP, ठीक है। ये भी एक सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है एंड रिकमेंड किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, 3 साल के लिए वैलिड होता है। और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है DRDO के द्वारा। 2.5 स्ट्राइक रेंज है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम शोल्डर एंड कैन बी यूज ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। और लेटरल सेंटर ग्रेविटी ऑफसेट इसमें। इट वर्क्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 60 किलोमीटर एंड फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अप टू मैक 2.5। DRDO के द्वारा भी बिल्ड है। कमन अमन सेतु क्या, इंडिया और पाकिस्तान आर्मी ने रिसेंटली मीटिंग एक्सचेंज हुई थी जिसमें स्वीट भी एक्सचेंज हुई थी कमन अमन सेतु में। तो कमन अमन सेतु उरी में लोकेटेड है, नॉर्थ कश्मीर में। एंड कमन अमन सेतु को फ्रेंडशिप ब्रिज बोला जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इज ऑल्सो द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन उरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो और टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, और 2020 ही बोला जा रहा है इसको, ठीक है, नाम कोई चेंज नहीं किया गया है इसमें। और इसके अलावा और क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय 97th अमेंडमेंट क्वेश्ड, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।